ओम शांति। आज 30 जनवरी 2026 की साकार मुरली के मधुर महावाक्यों में बाबा ने विशेष आज ब्राह्मण बच्चों को बताया है कि आपने देही अभिमानी बनना है, देह अभिमान में नहीं फंसना है। बाबा यहाँ पे वार्निंग दे रही हैं कि आपने देह अभिमान में नहीं फंसना है। अगर देह में फंसेंगे तो संशय उठाएंगे तो प्रश्नों की उत्पत्ति होगी। इसलिए आपने इस प्रश्नों में नहीं फंसना है, क्योंकि माया का वार तो होगा। आपने इससे बचकर निकलना है। वो कैसे निकल सकते हैं? बाबा कहते हैं जैसे आप अभी तक गाते रहे ना भक्ति मार्ग में, तो हमें वो माता शपिता तमेव, लेकिन आपने अब सिर्फ एक अल्फ को माना एक बाबा को याद करना है। एक बाबा को, अल्फ को, और बाबा हमें जो बेबादशाही दे रहे हैं उसको याद करना है। और किन्हीं बातों में आपने नहीं फंसना है। जैसे कि अभी तक हम विकारों में गिरे हुए थे, तो जैसे कहते हैं ना, सीता ने आगे अग्नि परीक्षा दी। वो अग्नि परीक्षा कौन सी? योग अग्नि। हम सब सीताएं हैं ना, विकारों में गए हैं, अभी तक गए हैं। हम सब सीताओं को हमारे शिव बाबा हमें छुड़ाने आए हैं। शोक वाटिका से अशोक वाटिका में लेकर चलने के लिए आए हैं। तो अपने ऊपर ध्यान देना है। क्या जो बाबा हमें श्रीमत दे रहे हैं उस पर हम चल रहे हैं? बाबा रोज हमें समझाने देते हैं, क्या हम उसका पालन कर रहे हैं? तो पुरुषार्थ बढ़ाना है, अपने पुरुषार्थ में लग जाना है। जो बाबा हमें रोज गाइडेंस देते हैं उस पर चलना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। आज की मुरली के मधुर महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सारे कल्प का ये है सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इसमें तुम बच्चे याद की स्क्रीन से सतो प्रधान बनते हो। प्रश्न है, अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण तथा उन सब का निवारण क्या है? जब देह अभिमान में आते हो तो संशय पैदा होता है, और संशय उठने से ही अनेक प्रश्नों की उत्पत्ति हो जाती है। बाबा कहते, मैंने तुम बच्चों को जो धंधा दिया है, पतित से पावन बनो और बनाओ, इस धंधे में रहने से सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। माना बाबा कहते, मैंने तुमको जो धंधा दिया है कि पतित से पावन बनो और बनाओ, इस धंधे में रहने से सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। ओम शांति। मीठे बाबा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये किसने कहा मीठे मीठे रूहानी बच्चे? जरूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं। रूहानी बाप ही हमें कह सकते हैं ना, मीठे मीठे रूहानी बच्चे। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सम्मुख बैठे हैं और बाप बहुत प्यार से समझा रहे हैं। अब तुम जानते हो, सिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने व सर्व को इस दुख से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई मनुष्य हो नहीं सकता। इसलिए दुख में बाप को याद करते रहते हैं। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुखधाम के लायक बना रहे हैं। सदा सुखधाम का मालिक बनाने वाला बाप के सम्मुख आए हैं। सदा सुखधाम का मालिक बनाने वाले बाप के सम्मुख हम आए हैं। अभी समझते हो, सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। मधुबन में सम्मुख आते हो, मधुबन मशहूर है। मधुबन में उन्होंने श्री कृष्ण का चित्र दिखाया है, परंतु श्री कृष्ण तो है नहीं। तुम बच्चे जानते हो, यहाँ तो घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय करना है, इसमें मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना है, इसमें मेहनत लगती है। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। बाप एक ही समय आते हैं सारे चक्र में। ये कल्प का सुहावना संगम युग है। इसका नाम रखा है पुरुषोत्तम। यही संगम युग है जिसमें सभी मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। बाबा बता रहे हैं, यही वो संगम युग है जहाँ सभी मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्माएं तमो प्रधान हैं, सो फिर सतो प्रधान बनती हैं। सतो प्रधान है तो उत्तम है, तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बनते हैं। तो अब बाप आत्माओं को सम्मुख बैठ समझाते हैं, सारा पाठ आत्मा ही बजाती है, ना कि शरीर।
क्योंकि पता है ना, आत्मा जैसे निकल जाती है तो शरीर तो फिर मिट्टी हो जाता है, उसको तो रखा ही नहीं ना जाता, सारा पार्ट तो आत्मा ही बजाती है। आत्मा के निकलने से शरीर खत्म, शरीर को तो फिर जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। तो शरीर तो किसी काम का नहीं है जिसमें हम फंसे रहते हैं और अपनी देह के कारण देह अभिमान ही आता है ना। इसलिए बाबा कहते देह अभिमान में तो फंसना ही नहीं है। आगे बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में आ गया कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाले हैं। ये किसको भी पता नहीं है, ना खुद समझा सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खुला है। अब खुला है ना, जब बाबा के द्वारा हमें ज्ञान मिला है तभी हमारी बुद्धि का ताला खुला है। तुम समझते हो बरोबर आत्माएं परम धाम में रहती हैं। वह है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। परम धाम क्या है? इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, और ये है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। यहाँ हम सब आत्माएं एक्टर्स, पाठधारी हैं। यहाँ हम सब आत्माएं अपने अपना पार्ट बजा रहे हैं ना, ड्रामा में जैसे पार्ट बजा रहे हैं। पहले पहले हम पार्ट बजाने आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते जब नाटक पूरा होता है। सभी आत्माएं तो बिल्कुल, बाबा कहते हैं ना, अंत में शांति धाम पूरा खाली होगा ना, तो सभी आत्माएं एक बार अंत में आ जाएंगी जब ये नाटक पूरा होगा। अभी तो धीरे धीरे अभी तक सभी आत्माएं आ रही हैं, क्योंकि बाबा ने बताया है ना, ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म है और कम से कम 1 जन्म है। जो 1 जन्म वाली आत्माएं अभी कुछ रहती हैं तो वो आ रही हैं। आगे बाबा कहते अभी तुमको पहचान मिली है, हम आत्मा असल में शांति धाम की रहवासी हैं। यहाँ आते हैं पाठ बजाने। बाप सारा समय पाठ बजाने नहीं आते हैं, हम ही पाठ बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों को सम्मुख सुनने से बड़ा मजा आता है, इतना मजा मुरली पढ़ने से नहीं आता। यहाँ सम्मुख हो ना, बाबा के सामने सुनने से, जब हम मुरली सेंटर्स में या मधुबन जाकर सामने बैठकर सुनते हैं तो जो उसमें मजा है वो पढ़ने से या नॉर्मल सुनने से नहीं आता है। इसलिए कहते हैं ना, मुरली कभी भी आपने सुननी है तो कोशिश कीजिए आप जरूर सेंटर पर जाकर ही आप मुरली सुने। तुम बच्चे समझते हो कि भारत गॉड गॉडेस का स्थान था, अभी नहीं है। चित्र देखते हो, था जरूर। हम वहाँ के रहवासी थे, पहले पहले हम देवता थे। अपने पाठ को तो याद करेंगे कि भूल जाएंगे। बाप कहते हैं तुमने यहाँ ये पाठ बजाया, ये ड्रामा है। नई दुनिया सो फिर जरूर पुरानी होती है। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वो गोल्डन एज में आती हैं। ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, तुम्हारी राजधानी थी। अभी तो राजधानी है नहीं। अभी तुम सीख रहे हो हम राजाई कैसे चलाएंगे। वहाँ वजीर होते नहीं, राय देने वाले की दरकार ही नहीं। वहाँ तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ श्रेष्ठ बन जाते हैं। वहाँ तो सब श्रीमत के द्वारा, अभी जो श्रीमत ले रहे हैं उसके द्वारा सभी जब आगे जन्म में जाएंगे तो बाबा कहते वो तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे राय लेने की दरकार ही नहीं रहती। सब अपने आप में सर्वगुण संपन्न होते हैं। फिर इनको दूसरे कोई की राय लेने की दरकार नहीं है। अगर कोई से राय लें तो समझा जाएगा इनकी बुद्धि कमजोर है। अभी जो श्रीमत मिलती है वह सतयुग में भी कायम रहती है। अभी तुम समझते हो पहले पहले बरोबर इन देवी देवताओं का आधा कल्प राज्य था। अब तुम्हारी आत्मा रिफ्रेश हो रही है। ये नॉलेज परमात्मा के सिवाय कोई भी दे ना सके। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम से आकर यहाँ तुम टॉकी बने हो। टॉकी होने बगैर कर्म हो ना सके। ये बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे बाप में सारा ज्ञान है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा शरीर लेता हूँ। पुनर्जन्म भी जरूर होता है। आत्मा को जो भी पाठ मिला हुआ है वह बजाती रहती है। संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेते रहते हैं। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। पतित अक्षर द्वापर से काम में लाते हैं, फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता है।
तुम नया मकान बनाओ, 1 मास के बाद जरूर कुछ फर्क पड़ेगा। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। बाप कहते हैं हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने। जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना पद पाएगा। बाबा पूरा क्लियर कर रहे हैं, जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना ही पद पाएगा। बाप के पास कोई फर्क नहीं है। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेने का। बाबा क्लियर कर रहे हैं हर आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेने का। इसमें मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती है। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं, हे लाडले मीठे सिक्किलदे बच्चों, तुम बहुत समय पाठ बजाते बजाते अब फिर आकर मिले हो अपना वर्षा लेने। ये भी ड्रामा में नूंद है, शुरू से लेकर पाठ नूंदा हुआ है। तुम एक्टर्स पाठ बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है, बाकी आत्मा सिर्फ पवित्र से अपवित्र बनती है। शरीर तो बदलता रहता है ना, बाकी जो आत्मा है वो पवित्र से अपवित्र बनती रहती है, पतित बनती है। सतयुग में है पावन। सतयुग में जब जाएगी आत्मा तो बिल्कुल पावन होगी। इसको कहा जाता है पतित दुनिया। जब देवताओं का राज्य था तो वॉइसलेस वर्ल्ड थी, अभी नहीं है। जब देवताओं का राज्य था तो वॉइसलेस वर्ल्ड था, माना वहां पे शांति थी बिल्कुल, है ना, सुख और शांति पूरी भरपूर थी वहां पे। लेकिन अब नहीं है, ये खेल है ना। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया, है ना। नई दुनिया जो है वो फिर पुरानी होगी, फिर जो पुरानी दुनिया है वो फिर से नहीं होनी है। अभी सुख धाम स्थापन होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेंगी। अभी सुख धाम स्थापन हो रहा है, लेकिन बाकी सभी आत्माएं वो मुक्ति धाम में रहेंगी। अभी ये बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ है। ये बातें बाबा ने पहले भी क्लियर कर रही है ना, कि जिन्होंने बाबा का ज्ञान लिया है वो तो आगे सुख धाम में आएंगे, बाकी सभी आत्माएं शांति धाम में रुकेंगी, मुक्ति धाम में रुकेंगी। अभी ये बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ है। सब आत्माएं मच्छरों मिसल जाएंगी। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी? वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं, जो पहले पहले नई दुनिया में, क्योंकि वहां पे अथाह सुख है, वहां पे अथाह सुख है। कई बार यहाँ पे किसी से बात करो ना, वो कहते हैं हमारे पास तो सब कुछ है, हमारे लिए स्वर्ग यहाँ पर है। तो ऐसा तो नहीं है, सब कुछ यहाँ पे किसी के भी पास नहीं है। किसी को किसी तरफ से दुख है तो किसी को किसी तरफ से, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो लास्ट में आएंगी उनको क्या पूरा सुख मिलेगा? पूरा सुख तो पहले आने में है, नई दुनिया में आने में है। तुम जानते हो जो नई दुनिया थी वे फिर पुरानी बनी है। नई दुनिया में हम देवी देवता थे, वहां दुख का नाम नहीं था, यहाँ तो अथाह दुख है। बाप आकर दुख की दुनिया से लिबरेट करते हैं। ये पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है। तुम समझते हो बरोबर हम सतयुग के मालिक थे, फिर 84 जन्मों के बाद ऐसे बने हैं। तुम समझते हो कि बाबा ने अभी पूरा ज्ञान दिया है, तो पूरा सारी सृष्टि के चक्र का पूरा आदि मध्य अंत का ज्ञान समझ में आया है। तो बाबा कहते तुम अब समझते हो ना, बरोबर तुम ही स्वर्ग के मालिक बने थे, अभी फिर 84 जन्मों के बाद ऐसे बने हैं। अब फिर बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो हम क्यों ना अपने को आत्मा निश्चय करें और बाप को याद करें? तो हम क्यों ना अपने आप को आत्मा निश्चय करें, आत्माभिमानी होकर बैठे। एक आत्मा स्वरूप में टिकना, इसमें ही सारी मेहनत है, इसमें ही माया हमें पछाड़ती है, तो उसी में टिकना है। उसमें निश्चय करें और बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी ना, राजाई पाना कोई सहज थोड़ी है। बाप को याद करना है, ये माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है। उसके लिए उपाय रचने चाहिए। ऐसे नहीं मेरा बनने से याद जम जाएगी। बाबा कहती है ऐसे अकेला नहीं है कि मेरा बनने से याद आपको जम जाएगी, कि हर वक्त याद ही रहेगी, ऐसा नहीं है। पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे?
नहीं, जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। ये भी समझते हो हमारा ये अंतिम जन्म है, ये भी समझते हो ना हमारा ये अंतिम जन्म है। इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, पुरुषार्थ जरूर करना है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, ये सब और है भक्ति मार्ग की महिमा। बाबा कहते ये सब है भक्ति मार्ग की महिमा। तुमको सिर्फ एक अल्फ को याद करना है। अल्फ माना एक बाबा को याद करना है। एक ही मीठी स्क्रीन है और सब बातें छोड़ एक स्क्रीन माना एक बाप को याद करो। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको सतो प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। सबको यही बताओ बाप से सुख का वर्षा लो। सुख होता है ही सतयुग में, सुख धाम स्थापन करने वाला बाबा है ना। बाप को याद करना है बहुत सहज, परंतु माया का अपोजिशन बहुत है, इसलिए कोशिश कर मुझ बाप को याद करो तो खाद निकल जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है ना। हम आत्मा रूहानी बाप के बच्चे हैं, वहां के रहने वाले हैं। फिर हमको अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है, सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलता है। बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है और बाकी सब शांति धाम में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू करके जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं? बाप आते ही हैं सबको वापस ले जाने के लिए, मच्छरों सदृश सबको ले जाते हैं। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, ये सारी ड्रामा में नूंद है। शरीर खत्म हो जाएंगे, आत्मा जो अविनाशी है वह हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी। आत्मा को याद रूपी योग अग्नि से ही पवित्र होना है। योग की अग्नि है ये। उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाए हैं। सीता आग से पार हुई, आग से कोई थोड़े पावन होता है। बाप समझाते हैं तुम सब सीताएं इस समय पतित हो, रावण के राज्य में हो। अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम एक ही है। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुई। कहाँ योग अग्नि, कहाँ वे आत्मा परम पिता परमात्मा से योग रखने से ही पतित से पावन होगी। आत्मा जो है परम पिता परमात्मा से योग रखने से ही पतित से पावन होगी। रात दिन का फर्क है ना। हेल में सब सीताएं रावण की जेल में शोक वाटिका में हैं। यहाँ का सुख तो काग विष्टा के समान है, भेंट की जाती है। स्वर्ग के सुख तो अथाह है। तुम आत्माओं की अभी शिव साजन के साथ सगाई हुई है। बाबा कितना नशा चढ़ा रहे हैं और बाबा बता रहे हैं कि तुम आत्माओं की अभी शिव साजन के साथ सगाई हुई है। तो आत्मा फीमेल हुई ना। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। शांति धाम जाए फिर सुख धाम में आ जाएंगे। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए। कोई भी प्रकार का संशय नहीं ले आना चाहिए। देह अभिमान में आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। फिर बाप जो धंधा देते हैं वह करते नहीं हैं। मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है। दूसरी बातें छोड़ देनी चाहिए। राजधानी की जैसी रस्म रिवाज होगी वह चलेगी, जैसे महल बनाए होंगे वैसे बनाएंगे। मूल बात है पवित्र बनने की। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ। पावन बनने से सुखी बन जाएंगे। सबसे पावन है देवी देवताएं। सबसे पावन कौन है? देवी देवताएं। अभी तुम 21 जन्म के लिए सर्वोत्तम पावन बनते हो। उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी पावन। तो बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना चाहिए। कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं। पहले हम पतित से पावन तो बने। पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ, परंतु समझते कुछ भी नहीं। ये भी नहीं जानते पतित पावन कौन है, क्योंकि सत्य परिचय ही नहीं है ना। ये है पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया।
मुख्य बात है ही पावन बनने की। पावन कौन बनाएंगे ये कुछ भी पता नहीं है। पतित पावन कह बुलाते हैं, परंतु बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। अगर कभी किसी को बोलो ना कि तुम पतित हो, कहने को तो कह देते हैं पतित पावन आओ हमें पावन बनाओ। अगर किसी को बोलो ना तुम पतित हो तो बाबा कहते बिगड़ पड़ेंगे। अपने को विकारी कोई भी समझते ही नहीं। कहते हैं गृहस्थी में तो सब थे, राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण को भी बच्चे थे ना, लेकिन वहां योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, ये भूल गए हैं। उनको वाइसलेस वर्ल्ड स्वर्ग कहा जाता है, वह है शिवालय। बाप कहते हैं पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं। ये बाप तो बाप टीचर और सतगुरु है जो सबको सदगति देते हैं। वह तो एक गुरु चला गया तो फिर बच्चे को गद्दी दे देंगे। अब वह कैसे सदगति में ले जाएंगे? अगर एक गुरु कोई चला जाता है तो आगे बच्चे को गद्दी दे देते हैं ना, तो फिर वो कैसे सदगति में ले जाएंगे? सर्व का सदगति दाता है ही एक। सतयुग में सिर्फ देवी देवता होते हैं, बाकी इतनी सब आत्माएं शांति धाम में जाती हैं। बाकी जो इतनी सब आत्माएं हैं वो कहाँ जाती हैं? आगे शांति धाम में जाती हैं। इसलिए रावण राज्य से छूट जाते हैं। पाप सबको पवित्र बनाकर ले जाते हैं। पावन से फिर फट से कोई पतित नहीं बनते हैं। जब पावन बन जाते हैं तो बाबा कहते हैं फट से कोई पतित नहीं बन जाते हैं, नंबरवार उतरते हैं। सतो प्रधान से पहले सतो, फिर रजो, फिर तमो में। तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का चक्र बैठा हुआ है। बाबा क्लियर कर रहे हैं, सबसे पहले सतो प्रधानता होती है ना, सतो प्रधान से फिर धीरे धीरे उतरते, फिर पहले सतो, फिर रजो, फिर तमो, फिर अभी तमो प्रधानता हो चुकी है बिल्कुल ना। तो अभी बिल्कुल पूरे काले हुए पड़े हैं। तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का चक्र बैठा हुआ है। तुम जैसे अब लाइट हाउस हो, ज्ञान से इस चक्कर को जान गए हो कि ये चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। बाबा कहते अभी तुम बच्चों को और सबको भी रास्ता बताना है। सब नैयाई है ना, सब नैया है ना, तो तुम पायलट हो रास्ता बताने वाले। बाबा ने हमें आज पायलट बनाया है कि तुम पायलट हो रास्ता बताने वाले। सबको बोलो आप शांति धाम सुख धाम को याद करो। सबको बोलो आप शांति धाम सुख धाम को याद करो। कलयुग दुख धाम को भूल जाओ। जो कलयुग अभी ये जो चल रहा है दुख धाम, इसको भूल जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संशय में आकर कोई प्रश्न नहीं उठाने हैं। संशय में आकर कोई प्रश्न नहीं उठाने हैं। योग अग्नि से आत्मा रूपी सीता को पावन बनाना है। किसी बात के विस्तार में जास्ती ना जाकर देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। वरदान है आज की मुरली में हम बच्चों के प्रति, सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। अनुभवों को बढ़ाना है तो उसका आधार क्या है? मनन शक्ति, चिंतन। माना बाबा का चिंतन अंदर चलता रहे। मनन वाला स्वतः मगन रहता है। जो मनन करेगा, चिंतन करेगा, वो स्वतः ही मगन रहेगा, मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा रहता है। जब मगन अवस्था होती है ना, बाबा कहते हैं वहां पे योग लगाना नहीं पड़ता, निरंतर लगा रहता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग कर नहीं सकता।
तो मेहनत से छूटो, सागर के बचे हो तो अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ। मेहनत से छूट जाओ और बाबा कहते सागर के बचे हो ना तो अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ, लेकिन सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। सागर कौन है? शिव बाबा। उनमें उनकी यादों में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। स्लोगन है आज की मुरली में, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड स्मर्थ हो। ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड स्मर्थ हो। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। यदि कोई भी स्वभाव, संस्कार, व्यक्ति अथवा वैभव का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करता है तो बाप की याद की आकर्षण सदैव नहीं रह सकती। अगर कोई भी बंधन आकर्षित करता है तो बाप की याद की आकर्षण सदैव नहीं रह सकती। कर्मातीत बनना माना सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, न्यारे बन प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना। सर्व बंधनों से मुक्त, न्यारे बन प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना। ये न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार करते रहो। सहज और स्वतः ये अनुभूति हो कि कराने वाला और करने वाली ये कर्मेंद्रियां है ही अलग। ये जो कर्मेंद्रियां कर्म कर रही हैं ये सब है ही अलग। कराने वाला तो एक बाबा है, बाबा ही करण करावन हार है ना, वही करवा रहे हैं। तो अपने ऊपर ध्यान देना है, क्या मैं पायलट बनने के लायक बना हूँ? क्या अभी मुझे सारे रास्ते पता चले, मैं आगे रास्ता बताने वाला बना हूँ? जैसे बाबा ने बोला ना कि आप तो पायलट हो, रास्ता बताने वाले, सबको बोलो आप शांति धाम सुख धाम को याद करो। तो क्या मैं इस लायक अभी बना हूँ? श्रीमत का पालन कर रहा हूँ? अपने ऊपर ध्यान देना है कि जो जो बाबा हमें पूरी समझाने देते हैं क्या हम उस पर चल रहे हैं। स्वचिंतन करते हुए बाबा की याद में हर दम एक बाबा की याद रहे। अल्फ को याद करना है ना, बाबा ने आज कहा है, क्योंकि बाबा ही तो मीठी स्क्रीन है ना, उनको याद करना है। अच्छा जी, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।